नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राफा क्रॉसिंग क्या है, जहां शरणार्थी गाजा छोड़ने की अनुमति का इंतजार करते हैं। फिलिस्तीनी गाजा पट्टी के दक्षिण में मिस्र के साथ राफा सीमा पर इकट्ठा हो रहे हैं, संभावित इजरायली जमीनी हमले से पहले निकलने की उम्मीद में। अमेरिकी प्रेस ने बताया कि सीमा दोहरे नागरिकों के प्रस्थान और मानवीय सहायता के प्रवेश के लिए बिना समय सारिणी प्रदान किए खुली रहेगी। हालांकि यह मार्ग इस सोमवार 10/16 बंद रहेगा। राफा क्रॉसिंग क्या है? यह गाजा से सबसे दक्षिणी निकास बिंदु है और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। गाजा पट्टी से आने जाने के लिए केवल 2 अन्य सीमा पार हैं। इरेज उत्तरी गाजा में लोगों के लिए इजराइल में एक क्रॉसिंग और केरेम शालोम दक्षिणी गाजा में माल के लिए इजराइल के साथ एक वाणिज्यिक केवल जंक्शन। दोनों बंद है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी समूह हमास के बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर एक अभूतपूर्व हमले के दौरान इरेज क्रॉसिंग पर हमला किया, जिसमें 1300 से अधिक लोग मारे गए। कुछ दिनों बाद इजराइल ने इरेज और केरेम शालोम को अगली सूचना तक बंद करने की घोषणा कर दी, जिससे लोगों के लिए रफा सीमा पट्टी में प्रवेश और निकास का एकमात्र रास्ता रह गया। राफा अब मानवीय सहायता के लिए एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट भी है। पिछले हफ्ते मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता उड़ानों को उत्तरी सिनाई में एल-अरिश हवाई अड्डे के लिए निर्देशित कर रहा था और ईंधन और मानवीय वस्तुओं से लदे दर्जनों ट्रक क्रॉसिंग के मिस्र की तरफ खड़े हैं। राफा द्वारा सोमवार को इन रिपोर्टों के बाद कि एक संक्षिप्त युद्धविराम के दौरान क्रॉसिंग अस्थायी रूप से फिर से खुल जाएगी, रफा में भीड़ जमा हो गई, लेकिन इजराइल और हमास दोनों ने तुरंत इसका खंडन किया। क्रॉसिंग क्यों बंद है? 2007 में हमास द्वारा क्षेत्र पर नियंत्रण करने के बाद से इजराइल और मिस्र ने गाजा के अंदर और बाहर माल और लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। दोनों देशों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से नाकाबंदी जरूरी है। हमास के हमले की प्रतिक्रिया के रूप में इजराइल के रक्षा मंत्री ने 9 अक्टूबर को गाजा की पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया और कहा, कोई बिजली नहीं होगी, कोई भोजन नहीं, कोई ईंधन नहीं, सब कुछ बंद है। यद्यपि मिस्र विदेशी पासपोर्ट धारकों को जाने और मानवीय सहायता को प्रवेश की अनुमति देने के लिए राफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसे युद्ध से भाग रहे फिलिस्तीनी शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर आने का डर है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 12 अक्टूबर को चेतावनी दी कि गाजा से पलायन से फिलिस्तीनी मुद्दे को खत्म होने का खतरा है और उन्होंने फिलिस्तीनियों से अपनी भूमि पर मजबूती से खड़े रहने का आह्वान किया। लगभग 1 दशक तक सिनाई में जिहादी विद्रोह का सामना करने वाले देश में चरमपंथियों के प्रवेश की संभावना को लेकर भी चिंता है। रफा क्रॉसिंग का आम तौर पर उपयोग कैसे किया जाता है? फिलिस्तीनियों के लिए रफा के रास्ते गाजा छोड़ना आसान नहीं है। क्रॉसिंग का उपयोग करने के इच्छुक फिलिस्तीनियों को 2 से 4 सप्ताह पहले स्थानीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराना होगा और उनके अनुरोधों को फिलिस्तीनी या मिस्र के अधिकारियों द्वारा थोड़ी चेतावनी या स्पष्टीकरण के साथ अस्वीकार कर दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगस्त 2023 में मिस्र के अधिकारियों ने गाजा से 19,608 लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी और 314 लोगों को प्रवेश से वंचित कर दिया। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगलमय दिन की कामना करते हैं।